नेटवर्क बिजनेस के अंदर 90% लोग फेल होते हैं। तो क्यों होते हैं? 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि उनके पीछे कारण क्या होता है, वो कॉपी नहीं करते। ये बिजनेस है डुप्लीकेट का। डुप्लीकेट करना, या यूँ कह लो कि वो अपने तरीके से लगे रहते हैं, इसलिए 90% लोग कामयाब नहीं होते हैं। क्योंकि अगर कोई भी सिस्टम है, कोई भी काम है, अगर उसको हूबहू नहीं करेंगे तो कामयाबी नहीं मिलती है। मान लीजिए कि अगर कोई प्लान दिखाते हैं और वो अपने तरीके से दिखा रहा है, तो थोड़ा थोड़ा बदलाव होता जाएगा। मेरे मान लो डाउन में सुनील जी हैं, मान लो सुनील जी ने थोड़ा सा बदलाव कर दिया, नीचे फिर भिखमचंद जी ने थोड़ा सा बदलाव कर दिया, थोड़ा सा फिर लैना सिंह जी ने कर दिया। तो धीरे 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 बिल्कुल डेप्थ में जाके वो जो संदेश छुपा हुआ था उस प्लान के अंदर, वो खत्म हो जाएगा। तो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग मार्केट में जो लोग डुप्लीकेशन करते हैं वो कामयाब हैं। मैंने शुरू में देखा आरसीएम बिजनेस में, जो प्लान देखा मैंने शुरू से और आज तक वही एक रखा है। मैंने कोई बदलाव नहीं किया उसके अंदर। अब अगर अपलाइन ने गोला बनाया था कस्टमर का, वही मैंने बनाया, रिटेलर का मैंने बनाया। जिस प्रकार से उन्होंने मुझे दिखाया, मैंने हूबहू कॉपी किया और कोशिश की कि वही संदेश सामने वाले के पास पहुंचे। क्योंकि इस बिजनेस में थर्ड पार्टी काम करती है। और मैंने एक चीज़ और नोट की, मेरे साथ एक व्यक्ति ने और ज्वाइन किया था, आप नहीं जानते उसको। और वो व्यक्ति अपने तरीके से प्लान दिखाता था, अपने तरीके से कैलकुलेशन बताता था, समझदार बहुत ज़्यादा था, पढ़ा लिखा बहुत ज़्यादा था। लेकिन वो आज इस बिजनेस के अंदर नहीं है, वो इस बिजनेस से आउट हो चुका है। कारण क्या है? जो संदेश छुपा हुआ था इस प्लान के अंदर, वो पकड़ नहीं पाया, उसने अपने तरीके से चलाना शुरू कर दिया। अब विचार करें, सन 2000 के अंदर आरसीएम बिजनेस का प्लान बना था, और वो प्लान सुरेंद्र वत्स जी ने वही प्लान दिखाया था जो आज इस बिजनेस में डायमंड है। और उसके बाद बहुत से लोग पढ़े लिखे आए, जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके आए, और वो कुछ कामयाब हुए, कुछ नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उन्होंने उसमें बदलाव कर दिया। उन्होंने देखा कि यहाँ ये ठीक नहीं है, इसको ये दूसरा एक काम और भी हो जाता है। मान लीजिए अपलाइन है, अपलाइन चाहे 4 दिन पहले जुड़ा है, उसके पास थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। अब कई लोग ये समझ जाते हैं, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं तो उम्र में बड़ा हूं, ये मेरे से छोटा उम्र में, ये पढ़ा लिखा भी कम है, तो उसको खास अहमियत नहीं देते हैं। और जो लोग अहमियत नहीं देते हैं वो लोग कामयाब नहीं होते। क्योंकि जो संदेश छुपा हुआ था एक प्लान के अंदर, एक बिजनेस के अंदर, उस संदेश को खत्म कर दिया उन्होंने। एक भाव होता है हर चीज का। जैसा कि आरसीएम बिजनेस की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले 2 बातें करते हैं हम। अगर आपने मेरी बात को ध्यान से सुना तो आपका पैसा बीमारियों पे खर्च नहीं होगा। दूसरा, बेरोजगारी। हम 2 ही बातें लेके चलते हैं। और आरसीएम का मतलब क्या है? आरसीएम यही बातें तो ले रहा है। पहला क्या है? स्वास्थ्य रक्षा। दूसरा क्या है? स्वावलंबन। तीसरा क्या है? आर्थिक आजादी। अब पहली बात करें हम स्वास्थ्य रक्षा। आरसीएम के प्रोडक्ट इतने बढ़िया है, जिस घर में भी 3 से 6 महीने लगातार यूज हो जाएंगे, उस घर के अंदर से बीमारियां खत्म हो जाती हैं। उस घर में डॉक्टर नहीं जाता है, उस घर का पैसा बीमारियों पे खर्च नहीं होता है। ये है हमारा स्वास्थ्य रक्षा। स्वावलंबन, यानी कि कोई व्यक्ति अगर इस बिजनेस को साल, 2 साल, 4 साल अगर दे देता है, तो वो खुद बॉस बन जाता है। उसके घर में पैसे की कमी नहीं रहती है, वो एक गुलामी से हटके एक आज़ादी के अंदर आ जाता है, यानी स्वावलंबन।
वो खुद भी स्वावलंबन में आता है और उसके साथ जो व्यक्ति जुड़ता है वो भी स्वावलंबन में आ जाता है, यानी वो खुद का बॉस हो जाता है, उसके ऊपर कोई बॉस नहीं रहता है। एक समय ऐसा आता है 2 4 5 साल के बाद वो काम नहीं करता या कम काम करता है तो भी उसको पैसा आना बंद नहीं होता है। आर्थिक आजादी, तो ये 3 उद्देश्य लेके चल रहे हैं। तो आज हमारा जो मीटिंग का उद्देश्य है वो सुप्रिया जी बताएंगे। तो सुप्रिया जी हमारे बीच में आ चुके हैं, स्वागत करते हैं, हम क्लैपिंग करेंगे सुप्रिया जी के लिए और आगे जैसे चाहते हैं उसके हिसाब से बताएंगे हमें जी। मुझे तो लगा था कि अभी आप बोलेंगे और मैंने तो अनाज दाना निकाल लिया था खाने के लिए।